हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान हियर। तो दोस्तों फिर तैयार हो जाए, आज हम एक और नई चर्चा के लिए। मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में बहुत जरूरी है। हार से उबर कर जीतना कैसे सीखें। हर आदमी जीतना चाहता है, हर जन इंसान जीतना चाहता है और जीवन में हर कदम कदम में हार का सामना भी करना पड़ता है। तो भाई हम हारते क्यों हैं और हम कैसे हार को जीत में बदल सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इन चीजों में आज मैं आपको चर्चा करूंगा। मेरा एक मोटिवेशनल चैनल रहता है भगवान सिंह @भगवान सिंह मैनेज बुहरा। इसमें जरूर आए, देखें, सुने, बात करें, अपनी कमेंट दें और शेयर करें। और आप कैसे जीत सकते हैं और अपनी हार को जीत में कैसे बदल सकते हैं, इस चीज को जानने के लिए मैं आपसे चर्चा करता हूं। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे चैनल भगवान सिंह में। तो दोस्तों, अभी जग जीता नहीं, अभी मैं हारा नहीं। अभी जग जीता नहीं, अभी मैं हारा नहीं, तो मैं कैसे हार मान लूं। जब तक इंसान अपने दिल से हार नहीं मानता है, भले ही वो ग्राउंड में हार चुका होता है, अपने दिल से जब तक वो हार नहीं मानता है तो हारा हुआ नहीं कहलाता है। क्योंकि हारने वाला व्यक्ति अगर मुस्कुरा दे तो जो सामने जीता हुआ इंसान है उसकी जीत आधी हो जाती है, उसका मोराल डाउन हो जाता है, उसकी जीत का रंग फीका हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। हमारे मन में हमारा वो जज्बा कहता है मैं हारा तो क्या हुआ, मैं जीतूंगा। तो हौसले को कभी छोटा नहीं कर सकते हम। इसलिए जो है, हार कर जो है, हम ये न सोचें कि हार अंत नहीं है, हार जीवन का अंत नहीं है। ये तो हार एक खेल का हिस्सा है। जब दो लोग खेलेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, तो स्वाभाविक है। तो इसलिए हार का तो अंत नहीं है, लेकिन हार हमको क्या सिखाती है, हमें बताती है कि हमें कुछ और सीखना है, कुछ और आगे करना है, कुछ और जोर लगाना है, कुछ और मेहनत करनी है। तो दोस्तों, अगर कभी खुदा न खास्ता हम हारते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आत्मचिंतन करना है। भाई हम क्यों हारे, कैसे हारे, क्या कमी रहेगी और हमको क्या करना चाहिए था। हमारी रणनीति, हमने एक अपनी सही दिशा तय करनी है, हमें एक रणनीति बनानी है आगे के लिए हम कैसे जीत सकते हैं। अब आप देखिए कि मोहम्मद गौरी 17 बार हारने के बाद जीता बोलते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े दुनिया में एक से एक धुरंधर जिन्होंने दुनिया को जीता है, उन लोगों ने भी हार का सामना किया है। एक छोटे से बच्चे को देखिए जो पैदल चलता है गिरता है उठता है, चलता है गिरता है उठता है, तो वो कभी हार नहीं मानता, अंत में वो जीतता है और दौड़ता है। ऐसी एक छोटी चींटी होती है जो दीवार में चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है और अपने से ज्यादा वजन को ले जाती है, तो वो हार नहीं मानती है ना। तो हम हार क्यों माने, हार मान करके अपने दिल को छोटा क्यों करें। हाँ, हार से हमें सबक लेना है। हम हार अगर का सामना कर रहे हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए कि धैर्य से बैठ करके आत्मचिंतन कर रहे हैं कहाँ और हमें और क्या हमें चीज करनी बाकी। सारे लोग खड़े हो जाएंगे। धनपुरी और शहडोल के बीच में आज पहला फुटबॉल। जय 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 हे। चलिए आ रहे अभी हम लोग का, मैं भी आ रहा हूँ। विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जरूर जुड़ा रहूंगा। चलिए इनका स्वागत और ये सब चिंटू भाई, देवेंद्र भाई, चलिए सभी तरफ महिलाओं नारियों की तरह जो बहुत ही बढ़िया रील बनाते हैं, बढ़िया यूट्यूब शाबाश। आज डालते हैं। धनपुरी वालों, हाँ जोश में खेलना बेटा, शाबाश। हाँ
तुम लोग यूट्यूब चैनल में भी आओगे, यूट्यूब चैनल भगवान सिंह नाम से है, ठीक है। सोनकर जी, हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब हाँ, लाइक सब्सक्राइब तुम्हें अच्छा लगेगा तो करोगे, हमारा काम है तुमको दिखाना, बहुत सही साल लगे रही है ना। हाँ गुड, शेडो ला जोश के साथ बेटा, शाबाश। तुम लोग बहुत अच्छा खेलने वाले हो, हमें मालूम है अच्छा खेलोगे, अच्छा करोगे। चोट 2-3 दिन से हार अंत नहीं है, हार जीवन का अंत नहीं है, ये तो हार एक खेल का हिस्सा है। जब दो लोग खेलेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो इसलिए हार का तो अंत नहीं है, लेकिन हार हमको क्या सिखाती है, हमें बताती है कि हमें कुछ और सीखना है, कुछ और आगे करना है, कुछ और जोर लगाना है, कुछ और मेहनत करनी है। तो दोस्तों, अगर कभी खुदा न खास्ता हम हारते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आत्मचिंतन करना है। भाई हम क्यों हारे, कैसे हारे, क्या कमी रहेगी और हमको क्या करना चाहिए था। हमारी रणनीति, हमने एक अपनी सही दिशा तय करनी है, हमें एक रणनीति बनानी है आगे के लिए हम कैसे जीत सकते हैं। अब आप देखिए कि मोहम्मद गौरी 17 बार हारने के बाद जीता बोलते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े दुनिया में एक से एक धुरंधर जिन्होंने दुनिया को जीता है, उन लोगों ने भी हार का सामना किया है। एक छोटे से बच्चे को देखिए जो पैदल चलता है गिरता है उठता है, चलता है गिरता है उठता है, तो वो कभी हार नहीं मानता, अंत में वो जीतता है और दौड़ता है। ऐसी एक छोटी चींटी होती है जो दीवार में चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है और अपने से ज्यादा वजन को ले जाती है, तो वो हार नहीं मानती है ना। तो हम हार क्यों माने, हार मान करके अपने दिल को छोटा क्यों करें। हाँ, हार से हमें सबक लेना है। हम हार अगर का सामना कर रहे हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए कि धैर्य से बैठ करके आत्मचिंतन कर रहे हैं कहाँ और हमें और क्या हमें चीज करनी बाकी है। तो आत्मविश्वास आपको अपना बनाए रखना है। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कैसे होगा? प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, आपको प्रैक्टिस करनी होगी और जो भी डे बाय डे, धीरे धीरे, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, नदियां नदियां मिल करके समुद्र बनती है। रोज एक एक दिन बच्चा पढ़ता है और साल भर परीक्षा देता है, वो टॉप आता है, फर्स्ट आता है या पास होता है ना। तो एक दिन में सब कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब आपने संयम के साथ, धैर्य के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर जोश रहेगा, आपके सीखने की ललक रहेगी। हार से भी इंसान सीखता है। जैसे हमने बोला ना, हार ये बताती है कि हमें कुछ और सीखना है, कि जो हम नहीं सीखे या जो हमारी कमी रहेगी उसके चलते तो हम हारे हैं। तो इसलिए वो क्या चीज है, उसे जानना, समझना और कोशिश करना, और अपने से बड़ों से, अपने से जो योग्य है उनके साथ रहना, उनसे पूछना, उनको फॉलो करना, उनको देखना, ये बहुत जरूरी है। सकारात्मक विचारों को रखना, है ना, नकारात्मक कभी नहीं होना, क्योंकि हार से इंसान टूट जाता है और बड़े बड़े ऐसे गलत कदम भी उठा लेता है। नहीं, ऐसा नहीं। हार से आदमी को सकारात्मक लेना चाहिए कि मैं अगली बार इसे बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। उसने एक दृढ़ इच्छा शक्ति अपनी रखनी चाहिए, अपना मनोबल को और जो है दृढ़ करने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। और हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छी आदतें रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करना चाहिए। और जो आज इस दुनिया में एक से एक बड़ी हस्तियां हुई, वो कैसे हुई, चाहे वो खेल के मैदान में हूँ, चाहे वो शिक्षा में हूँ, चाहे विज्ञान में हूँ, चाहे बिजनेस में हूँ, एक दिन जो भी इंसान बड़ा है, आज जो जग जीत रहा है, वो भी कभी हारा है, वो भी कभी छोटा रहा है। इसलिए हमको अपना दिल को कभी छोटा नहीं करना है, हमें कभी अपने को हारा हुआ नहीं मानना है।
तभी हम जीत सकते हैं। अपनी एक रणनीति जरूर बनानी है, अपनी कमियों को जो है उनमें सुधार करना है, और तब हम आगे जीत सकते हैं। जीत का यही मंत्र है, मेहनत मेहनत, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और सही दिशा, सही रणनीति, तभी हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अगर जीवन में कभी हारे हैं या कहीं हार महसूस कर रहे हैं या कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो उन बातों को छोड़िए। आप न कमजोर हैं न आप हारे हैं। इस हार से भी आप जरूर कुछ न कुछ सीखे हैं, और सीखना चाहिए, और इस कमी को दूर करके अगली बार आप विजयी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें, मेरी जो मैंने आपको चर्चा की, ये अच्छी लगी होगी। आप जरूर कमेंट इसमें जरूर करें, और आप लाइक शेयर जरूर करें। मेरा चैनल भगवान सिंह यूट्यूब में है। ओके, आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप विजय रहे, विजय। हार कर भी जीतना सीखे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, गुड डे।